हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस नंबर 2 को। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है, एक एक करके सारे को देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चंस रीड करो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 बाय A2 यहाँ पे होना चाहिए, है ना, B1 बाय B2 एंड C1 बाय C2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब इसका क्या टर्म एंड कंडीशन होता है ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे, बट हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और आपको बताते चलेंगे कि कौन सा किसका कंडीशन है। एट फर्स्ट यहां पे पहले आप कंडीशन ही समझ लो, ठीक है। दो इक्वेशन अगर है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पे हम लोग x का कोएफिशिएंट A1 बाय A2 अगर इक्वल नहीं होता है B1 बाय B2 का, तो हम लोग बोलते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। सेकेंड कंडीशन, अगर A1 बाय A2 इक्वल है B1 बाय B2 का और नॉट इक्वल है C1 बाय C2 का, तो हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल है। और थर्ड में ऑब्वियसली सारा इक्वल होगा। A1 बाय A2 इक्वल होगा B1 बाय B2 का और इक्वल होगा C1 बाय C2 का, तो इसको बोलेंगे हम लोग कोइंसिडेंट है। अब हम लोग यहां से चेक करते हैं। यहां पे A1 बाय A2 पहले आप निकालो, तो A1 बाय A2 इट मीन्स 5/7, ठीक है। सेकेंड निकालो B1 बाय B2। B1 बाय B2 अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे -4 है और नीचे 6 है। अगर आप इसको कट करते हो 2 2 जार और 2 3 जार, तो आपका ये -2/3 आया। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि A1 बाय A2 ही इक्वल नहीं है B1 बाय B2 का। A1 बाय A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। कैसे? क्योंकि देख लो 5/7 इक्वल है क्या -2/3 का? इक्वल नहीं होगा। इसी रीजन से इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। यहां पे आपको लिख देना है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्लियर है? सिमिलरली इसका हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट कर लेते हैं। अगर देखो फर्स्ट में ही दोनों नॉट इक्वल आ जाए तो C1 बाय C2 फाइंड करने का जरूरत बोलो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो सेकेंड नंबर, यहां पे हम लोग फाइंड करते हैं A1/A2, तो आएगा 9/18। यहां पे देखते जाना 9/18 और इसको कट करोगे तो आ जाएगा 1/2। अब हम लोग B1/B2 फाइंड करते हैं। B1 है 3 और B2 है 6, तो 3 2 जार 6, तो ये भी आपका 1/2 आया है। C1/C2, C1 है 12 और C2 है 24, तब भी ये भी आया 1/2। यहाँ पे एक चीज केवल ध्यान रखना है कि जो C वाला टर्म है ये दोनों इधर होना चाहिए, ठीक है। अगर उधर भी है तो उसको इधर ले आना, ठीक है। देखो अगर दोनों नंबर उस साइड है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एक चीज ही माइंड में फिक्स रखो, इसीलिए हमेशा उसको इधर ले आया करो। तो यहां पे देखोगे ये सारा इक्वल है 1/2 1/2 1/2, तो यहां पे आप लिख दोगे A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, और ये किसका कंडीशन है? कोइंसिडेंट का, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है, ठीक है। थर्ड नंबर देखना, यहां पे अगर हम लोग फाइंड करें A1 बाय A2, तो A1 बाय A2 इट मीन 6/2, 6/2, तो ये हो जाएगा 3। तो केवल यहां पे 3 लिखो या 3/1 लिखो, बात बराबर है। सेकेंड में B1/B2, B1 आपका -3 है, माइनस के साथ लिखना, और यहां पे कुछ भी नहीं है केवल माइनस है तो -1 लिखना, ठीक है। -1 से -1 माइनस माइनस कैंसल, ये भी 3/1 आया।
अब C1 अपॉन C2, C1 कितना है 10 और C2 कितना है 9, तो ये 10/9 आया। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, बट नॉट इक्वल है C1/C2 का। यहाँ पे लिखोगे A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सो ये कौन सा कंडीशन का लाइन है? पैरेलल लाइन का कंडीशन है। समझ आया? तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।